हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई शिक्षा केंद्र। स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हम लोग का सीरीज़ चल रहा था लेक्चर 8 है ना, उसमें जो हम लोग का सीरीज़ है 8A या 8B, दो सीरीज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया है। जो हम लोग का लेक्चर 8A है अभी तक, उसमें हम लोगों ने ये रियलाइज़ करने की कोशिश किया था कि अगर हम लोग को सर्किट में पैरेलल हो या सीरीज़ हो, अगर ऐसे रेजिस्टेंस कॉम्बाइन भी कर दिया है तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सेक्शन में सीरीज़ है, किस सेक्शन में पैरेलल है। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का 8B है, उसमें हम लोगों ने देखा है कुछ इजी न्यूमेरिकल्स, जिसमें है ना सर्किट में अगर सिर्फ सीरीज़ हो, अगर सिर्फ पैरेलल हो, है ना, दो सर्किट्स में रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं। अगर आपने वो न्यूमेरिक है ना, हम लोग ये जो लेक्चर्स है वो नहीं देखा है तो यहाँ आई जो बटन है ना, इससे आप क्लिक करके देख सकते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में भी जा करके इलेक्ट्रिसिटी के सारे चैप्टर्स को देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो लेक्चर्स है हम लोग का स्टूडेंट 8C, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने 8B में आर इक्विवेलेंट जो यूज़ किया, सीरीज़ में जो आर इक्विवेलेंट होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम लोग आज हम लोग इस लेक्चर में प्रूफ करेंगे। और पैरेलल में हम लोग का क्या होता है स्टूडेंट, आर इक्विवेलेंट 1 है ना, आर इक्विवेलेंट आपका क्या होता है डिनोमिनेटर में, तो दैट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस अगर जितने भी रेसिस्टर्स लगे हो है ना, आप उसको क्या करते जाओगे, इसी तरह से एडअप करते चले जाओगे, है ना। अब स्टूडेंट, अब आपको यहाँ थोड़ा याद दिला दें, सीरीज़ में हम लोगों ने देखा है कि करंट सेम होता है जो हमारा सर्किट है ना, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है एक सिंगल पाथवे स्टूडेंट, है ना, तो जो करंट होगा अगर आई है ना सप्लाई हो रहा है तो दैट current is same across all the resistors. And if we talk about parallel connection, so parallel में क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका सर्किट में जो कंडक्टर है यहाँ करंट आने के बाद उसको तो 3 पाथवे मिल रहा है ना, तो ये जो भी पाथवे जो टोटल करंट होगा आपका वो क्या हो जाएगा along दिस पाथवे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब कितना एम्पेयर जाएगा सभी में वो तो कैलकुलेशन का हम लोग का पार्ट होगा, बट वाट एवर विल बी द करेंट, this current will get divided okay along the branches. Okay, let's suppose this one is I1, this one is I2 and this one is I3, so all these current will get divided. अब स्टूडेंट वोल्टेज का बात कर ले, अगर वोल्टेज का बात करते हैं तो अगर फॉर सपोज रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है अगर सम V वोल्टेज से, सो जो भी V वोल्टेज होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अलॉन्ग द रेसिस्टर्स। लेट सपोज यहाँ वोल्टेज हमारा है V1, यहाँ हम लोग का वोल्टेज है V2 और यहाँ है वोल्टेज V3। सो दिस V विल बी इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नेट जो भी पोटेंशियल है ना डिफरेंस अप्लाइड होता है सर्किट में वो क्या हो जाएगा, सारे ही रेसिस्टर्स के अलॉन्ग है ना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड इन केस ऑफ पैरेलल स्टूडेंट आपको बता दें, हम लोग जो भी है ना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई करते हैं वो अगर V वोल्ट है तो सारे ही इस सर्किट में है ना, फर्स्ट ब्रांच में, सेकंड ब्रांच में, थर्ड ब्रांच में, इस सब में ही कितना है ना वोल्टेज ड्रॉप होगा, ओके, V वोल्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट अब हम लोग अच्छे से समझते हैं और बेटर है ना अंदर की ओर इसको पॉइंट को रियलाइज करने का कोशिश करेंगे। सीरीज़, सो सीरीज़ में क्या है स्टूडेंट, ले लिया हम लोगों ने 3 रेसिस्टर्स, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 3 ही रेसिस्टर लेंगे। लेट सपोज इट इज़ R1, R2 and this resistor as of resistance R3, and we applied a potential difference source of V volt. नाउ स्टूडेंट सीरीज़ में क्या है, लेट सपोज यहाँ से आपका करंट क्या सप्लाई हो रहा है I। अब इन तीनों ही के बदले है ना हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा रेसिस्टर यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ R इक्विवेलेंट, बैटरी इज अगेन ऑफ V वोल्ट। ओके, सो ये R इक्विवेलेंट होता क्या है स्टूडेंट, R इक्विवेलेंट ऐसा एक रेसिस्टेंस वैल्यू है ना, एक ऐसा रेसिस्टेंस लेंगे है ना, रेसिस्टर लेंगे जिसका रेसिस्टेंस अकेले इतना कैपेबिलिटी है इनका
करंट को रोकने का जितना ये तीनों ही मिल करके कर रहे होते हैं, एंड दैट आर इक्विवेलेंट वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये ऐसा है कि आर इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस एंड योर वोल्टेज इज V वोल्ट एंड द करंट सप्लाइड इज I, सो फ्रॉम ओम्स लॉ यू नो V इक्वल टू व्हाट, I इंटू R, और आपका ये रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है, तो आप लिख लीजिए R EQ, जो भी रिप्रेजेंट जिस तरह से R EQ किया गया तो R EQ कर लिया, है ना, तो V इक्वल टू IR। अब स्टूडेंट, जो हमारा वोल्टेज होता है, लेट सपोज, एक आपको सिंप्लीफाई कर दे अगर इस बात को ले लिया, लेट सपोज हम लोगों ने जो हमारा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का सोर्स है वो 10 वोल्ट है, तो ये जो भी 10 वोल्ट होता है वो क्या होता है, जो भी रेसिस्टर होता है उसमें क्या हो जाता है, इक्वली 10 वोल्ट है ना, तो लेट सपोज इट इज़ 5 वोल्ट, इट इज़ ऑफ 2 वोल्ट एंड इट इज़ ऑफ 3 वोल्ट। बस हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक एनालॉजी लेकर के कि जो भी आपका नेट है ना अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सारे ही रेसिस्टर्स में है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यार, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ 5 है 2 और यहाँ 2 हो गया, 5 2 2 9 होता है स्टूडेंट, है ना, तो ये 10 है तो यहाँ भी सम अप करके आपका 10 होगा, तो कभी ऐसा नहीं कभी ज़्यादा हो गया कम हो गया, है ना। और बाकी कितना होगा एग्जैक्टली हम लोग न्यूमेरिकल्स उसके लिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ अगर V वोल्ट है तो हमारा R1 जो रेसिस्टेंस है, लेट सपोज इसके क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, R2 पर V2 है और R3 पर V3 है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग सीरीज़ का है ना फार्मूला निकालने के लिए पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए एग्ज़ाम में कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब है ना इस बात को याद रखना है ना, रियलाइज़ करना अभी, है ना, जब लेक्चर आप दोनों कवर अप कर लोगे तो ये दो फैक्ट आपको दिमाग में आया कि हाँ हमको सीरीज़ में V इस पॉइंट से ही स्टार्ट करना है। नाउ V, व्हाट इज़ V, है ना, इन टर्म्स ऑफ I इंटू R इक्विवेलेंट इज I, करंट इज I, रेसिस्टेंस इज नेट रेसिस्टेंस, है ना, ऑफ दिस, है ना, R इक्विवेलेंट इज हेयर R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 आपका कितना देखो तो स्टूडेंट V1, अच्छा V1, ओके V1 इक्वल टू IR होता है। चलो करंट इसके अलॉन्ग क्या है स्टूडेंट, I, सेम करंट विल पास थ्रू ऑल दिस रेसिस्टर्स, I इंटू रेसिस्टेंस इज R1, R था, है ना, यहाँ R तो R1 है तो R1 यूज़ कर लिया। V2 इज व्हाट, V2 इज I इंटू R2, ओके, एंड योर व्हाट इज V3, से V3 इक्वल टू करंट क्या है स्टूडेंट इसके अलॉन्ग, I इंटू रेसिस्टेंस क्या है R3। सो वी विल टेक दिस 3 वैल्यूज हेयर, ओके, V1 इक्वल टू I इंटू R1 प्लस V2 इज व्हाट, I इंटू R2 प्लस V3 इज I इंटू R3, ओके। बहुत ईजी है स्टूडेंट, है ना, आप है ना बस माइंड में रखना ये बात को, है ना। अब देखो अब क्या है कि सभी में तो I कॉमन होता है, करंट सब में सेम था, है ना, तो I अब बाहर कर लो तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या हो गया स्टूडेंट, I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, R इक्विवेलेंट, है ना, यहाँ जो करंट सप्लाइड है ना यहाँ पर, है ना, तो R इक्विवेलेंट आप यूज़ कर रहे हो, है ना, जो कि क्या है इन तीनों के ही बदले में ही एक रिप्लेसमेंट है। तो ओम्स लॉ से यहाँ करंट I है, यहाँ भी वो करंट I ही होगा, ये जो मैग्नीट्यूड है ऐसा कुछ ना थोड़े की, है ना, यहाँ R1 R2 R3 सर यूज़ कर रहे हैं R इक्विवेलेंट स्टूडेंट, तो इक्विवेलेंट ही है ना, इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट है। सो यहाँ दोनों करंट I है ना सेम है, तो इसलिए कट आउट किया गया है, सेम है ना, सेम अल्फ़ाबेट से स्मॉल I से रिप्रेजेंट किया गया। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आपका कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर और भी रेसिस्टर्स होते तो हम लोग डॉट डॉट कर लेते हैं, अगर मैंने 3 लिया है तो बस ओके है, ठीक है। सो ये हम लोग का स्टूडेंट हो गया सीरीज़। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग मूव करते हैं पैरेलल के लिए। अब अगर पैरेलल का हम लोग बात करेंगे, सो पैरेलल का सर्किट बना लेते हैं, R1 R2 और आपका नेक्स्ट एक ब्रांच ले लिया ऑफ रेसिस्टेंस R3, ओके, और इसको लेकर के एक
बैटरी फॉर सपोज V वोल्ट का हम लोग कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज द अप्लाइड वोल्टेज इज V। ओके, सो अब क्या है, इन तीनों ही रेसिस्टर्स के बदले ये तीनों ही रेसिस्टर्स जितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ ओम विल बी, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट उतना ही रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, सो दैट इज आवर R इक्विवेलेंट, और वोल्टेज सोर्स सेम ले लिया। ओके, सो हम लोग का जो यहाँ स्टूडेंट I ना, यहाँ वोल्टेज सोर्स V ही है ना, दिस V आर सेम। सो करेंट I यहाँ भी करेंट I। ओके, सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज, अच्छा ओम्स लॉ से हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, I इक्वल टू व्हाट, V बाई R। ओके, और R की जगह हम लोग क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट, V इक्वल टू IR होता है ना, तो I इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में जो हम लोग यहाँ पर V अप्लाई कर रहे हैं, द सेम पोटेंशियल ड्रॉप विल बी हेयर, है ना। R1 के पास क्या पोटेंशियल है ना, डिफरेंस होगा V1 नॉट, है ना, क्या V, है ना, सभी में है ना क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, सब में V ही होगा। इसको मैं नॉट V1। ओके, सो आपका ये हो गया V, है ना। R2 के अलोंग क्या होगा वोल्टेज बताओ स्टूडेंट, अगेन V, और R3 के अलोंग क्या है स्टूडेंट, V। ओके, ओके, सो I जो हम लोग का करेंट है, हम लोग बात कर रहे थे, है ना, हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर क्या है, 3 पाथवे है। अब करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो I1 यहाँ हो गया आपका I2, दिस वन इज I1 एंड I2, और यहाँ इस ब्रांच में मान लेते हैं करंट आया आपका I3। सो इट इज़ श्योर दैट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सिंपल सोचो कि अगर मान लेते हैं मैंने करंट सप्लाई किया है ना 10 एम्पियर का, सो क्या होगा स्टूडेंट, जो भी पाथवे हम लोग को जितना भी पाथवेज दिया जाएगा, है ना, करंट जो होगा, है ना, दैट कितना भी मैग्नीट्यूड में वो फ्लो करे, फॉर सपोज ये 5 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी हो, है ना, इट विल बी समथिंग, है ना, वो तो कैलकुलेशन जो भी हम लोग का हो गया। तो सम अप जब आप करोगे तो क्या होगा, वो 10 ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम इसका 9 हो गया, सम अप 1 बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो है ना, कभी करंट पाथवे से करंट फ्लो कर रहा है ना, थोड़े गायब हो जाएगा ना, या थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर से आ रहा है ना। तो सिस्टम में जो हम लोग का करंट है वो तो सेम रहना है। सो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो यहाँ पर आप ये बात नोट करना, जब आप पैरेलल के लिए पढ़ रहे हो तो जो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रूफ करने के लिए क्या आपके पास इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि आप कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी तो आप ओम्स लॉ लगा करके वो कर ही लोगे, है ना। लास्ट लेक्चर में देखो सीरीज में हम लोगों ने क्या किया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, ओके, फॉर सीरीज। एंड फॉर पैरेलल, है ना, फॉर पैरेलल व्हाट वी हैव डन इज I इक्वल टू I1, है ना, प्लस I2 प्लस I3। नाउ I1 का बात कर लो स्टूडेंट, ओम्स लॉ लगाते हैं, I इक्वल टू V बाई आर होता है। सो I इक्वल टू व्हाट, V बाई आर, है ना। तो यहाँ आपका रेसिस्टेंस R1 है तो आप R1 यूज़ कर लेना, I1 इक्वल टू व्हाट, V बाई R1 प्लस जो हम लोग का सेकंड ब्रांच है उसमें करंट क्या है, I2, एंड दैट करंट इज V बाई R। पोटेंशियल ड्रॉप क्या है यहाँ पर, V, है ना। रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पर, R2, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बाई R2 प्लस I3 करंट अलॉन्ग द थर्ड ब्रांच। आपका करंट अलॉन्ग थर्ड ब्रांच I3 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V, और रेसिस्टेंस क्या है, R3, V बाई R3। सो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया V बाई R3। और जो हमारा नेट है ना करंट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बात करें, योर I विल बी व्हाट, V बाई R इक्विवेलेंट। ओके, सो आप क्या देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सभी में V कॉमन निकाल करके क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो V बाई R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, V चलो कॉमन निकाल लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। चलो V कैंसिल आउट कर दो तो आपका क्या आ गया,
ये 1 बाई ये 1 बार में कट गया है ना, तो आप समझ रहे हो यहाँ 1 बाई आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। 1 बाई आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वॉट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और जितने भी रेसिस्टेंस लगेंगे वो तो ऐडअप कर देंगे, 3 के लिए लेकर के कर रहे हैं, तो हम लोग का ये पैरेलल में प्रूफ है स्टूडेंट। सो आज इस लेक्चर में स्टूडेंट 8C में हम लोगों ने प्रूवमेंट देख लिया है सीरीज़ और पैरेलल के लिए। और आपको है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या नोट करवाया कि अगर आप पैरेलल के लिए कर रहे हो तो याद रखना आप I1 प्लस I2 है ना I23 कर रहे हो, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप सीरीज़ के लिए कर रहे हो तो स्टार्ट कर रहे हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे स्टार्ट कर रहे हो। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट हम लोग का 8D, और जो 8D होगा हम लोग का 8D में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, जैसे फॉर सपोज की एक सर्किट ले लिया, ओके, ये सर्किट में ये सीरीज़ ले लिया, और अब क्या करते हैं ना स्टूडेंट कि अब पैरेलल भी ले लिया, इसी सर्किट में पैरेलल भी है ना, इसका हम लोग डिस्कशन अभी नहीं किया, इसी सर्किट में मैंने पैरेलल भी ले लिया। तब अगर कैलकुलेशन आ गया स्टूडेंट तो आप क्या करोगे है ना, तो 8D में ये हम लोग का टॉपिक होगा। सो इसको हम लोग करेंगे, और ओके स्टूडेंट, डू प्रमोट अस एंड थैंक यू।